जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश बहुत प्रासंगिक है। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। कहा जाता है गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता एक संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के बारे में बताया है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता सर्वप्रथम कहाँ से आई, यह सबसे पहले किसने लिखी, और यदि ये देवताओं द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो ये पृथ्वी पर कैसे आई। अगर हाँ, तो आज इन सभी सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन उपदेशों का प्रचार तथा प्रसार सबसे पहले महाभारत के समय में ही हुआ था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास काफी पुराना है। जय संहिता, जिसे आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले इसे भगवान श्रीहरि ने इसका ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। यहाँ जानने वाली बात यह है, भगवान सूर्यदेव का दूसरा नाम विवस्वान भी है और विवस्वान ने इसका ज्ञान मनुष्य के पिता के रूप में माने जाने वाले मनु को दिया और मनु ने इसका ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इक्ष्वाकु कौन है। दरअसल इक्ष्वाकु मनु के ही पुत्र थे। इसके अलावा हमें श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ज्ञान महाभारत काल से ही देखने को मिलता है। जब युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, युद्ध करने से मना करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, एक मानव की बुद्धि चंचल होती है। हम भी डेली लाइफ के फैसलों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तभी तो हम कोई भी निर्णय लेने में संकोच करते हैं। ठीक ऐसा ही अर्जुन के साथ भी होता है। तब श्री कृष्ण उन्हें गीता के उपदेश देते हैं तथा कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में लिखा गया है, तभी से वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से लोकप्रिय है। गीता का उपदेश द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे आज से लगभग 5168 वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है। दोस्तों, यहाँ प्रस्थानत्रयी का अर्थ श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा गया। इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी शामिल है। उपनिषदों को यानी एक गाय के समान माना गया है और गीता को उसका दुग्ध यानी दूध के समान माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता में लिखा गया है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अस्वस्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या, और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में मिश्रित यानी कह सकते हैं कि मिले जुले रूप से अंकित है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग उपदेश देकर संशय मुक्त यानी डाउट क्लियर करने तथा कर्म को सदा करते रहने का उपदेश दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे गीता के अलग अलग अध्यायों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।